आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों से मिलकर के आपको बहुत अच्छा लगता है, वहीं पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम लेने के बाद भी आपको अच्छा। गुस्सा आ जाता है। ऐसा होता क्यों है? क्या आपने कभी इस पर गौर किया है कि किसी के साथ में रहने पर आपको समय का ही पता नहीं चलता और किसी के साथ आपको 1 मिनट भी लगता है कि कितने घंटे, कितना ज़्यादा समय हमने व्यतीत कर लिया। ऐसा होता क्यों है? अगर आपने ऐसा कभी ध्यान नहीं दिया है तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा ऑरा कैसा है। इसको साइंटिफिक भाषा में मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता कैसे है, या हम इससे दूसरों को प्रभावित करते कैसे कर सकते हैं, या हम हमारी सफलता इसमें कैसे निहित है। हम अपनी सफलता को, अपनी ऑरा को बढ़ा करके कैसे सिक्योर कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि हमारा ऑरा क्या है, हमारा ऑरा बढ़ता कैसे है और कैसे हमारे ऑरा से हमारी सफलता भी निर्भर करती है। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि हम किसी कमरे में जब बैठे होते हैं तो कोई व्यक्ति अगर आता है, कई बार क्या होता है कि आपको उसको देख के बहुत अच्छा लगेगा, और जब वो आता है तो पूरे कमरे में उसकी ही चर्चा होने लगती है, एक पॉजिटिव माहौल बन जाता है। बहुत बार क्या होता है कि आप बहुत कुछ अच्छा करते हैं या बहुत अच्छा करने का प्रयास करते हैं, फिर भी आप सफल नहीं होते। आपका इंटेंशन सही होता है, बट आपका जो रिजल्ट है वो निगेटिव में चला जाता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि उसका रिजल्ट मेन होता है ऑरा। हमारा ऑरा कैसा बना है, हमारा ऑरा किस तरीके से औरों को इफेक्ट कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम समझते हैं कि हमारा ऑरा कैसे लोगों को प्रभावित कर सकता है और किस तरीके से हम इसको सही मैनेज करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ऑरा होता क्या है? ऑरा यानी हमारा वाइब्रेशन, जो हमारा ये स्थूल शरीर, जो हमारा शरीर दिख रहा है, इसके अलावा भी एक सूक्ष्म शरीर होता है। ये हमारी उसको चेतना भी बोल सकते हैं, और वो हमारे आसपास अदृश्य रूप में मौजूद होता है, या कोई मौजूद नहीं होता। इसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी बोला जाता है, जिसे विज्ञान समझता है। देवी देवताओं की तस्वीरों में आपने देखा होगा कि उनके चित्र के पीछे एक ऑरा बनाया जाता है, एक आभा बनाया जाता है, उनके चेहरे पर एक तेज होता है। तो ये समझाने का प्रयास होता है कि ये आभा मंडल होता है, इसका बहुत प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। वो जितना शुद्ध होगा, हमारे जीवन में हमारी प्रगति उतनी ज़्यादा डिपेंड करती है, उतनी ज़्यादा हम अपनी लाइफ में प्रगति कर सकते हैं। अगर हमारा एक्शन 30% है, 70% अगर हमारा ऑरा शुद्ध है, तो वो हमारे लाइफ में सफलता को ला सकता है। और ऑरा से क्या होता है, वो हमारे तरफ लोगों को खींचता है, और ऑरा से ही हमसे लोग दूर भी जाते हैं। ऑरा जितना शुद्ध होगा, ऑरा जितना शुद्ध होगा उतना ही शक्तिशाली होगा, और आप उतने ही आकर्षक, प्रभावशाली, शांत और इन्फ्लुएंस नजर आएंगे। बहुत सारे आपने देखा होगा सेलिब्रिटी का, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाते हैं लोगों को, तो लोग आपको नज़रअंदाज क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी बात वो सुनना नहीं चाहते, आपकी बात को हल्के में लेते हैं। याद रखिए, जो खुद अपने बारे में सोचते हैं वही दुनिया आपके बारे में महसूस करती है। ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए। लेकिन आप अपने आप को बुद्धिमान महसूस करते हैं, खास मानेंगे, तो वही तेज चेहरे से, आवाज़ से आपकी चाल में दिखने लगेगा। और ऑरा बदलने से फ़ायदा क्या होता है, ऑरा बदलने का रहस्य क्या होता है कि ऑरा से हम ये ऑरा बदलने का सबसे पहला चरण है, पहला स्टेप जो होता है वो है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक क्या होता है कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं खास हूँ, मुझ में तेज है। इस तरीके का सेल्फ टॉक या अफर्मेशन अगर हम खुद से करते हैं तो हमारा ऑरा बदलने लगता है। धीरे धीरे आपका हारा हुआ जो मन है, आप हार चुके हैं अंदर से, वो आपका मन नया तेजस्वी होने लगता है। आपके अंदर नई ऊर्जा, नया पुनर्जीवन का जन्म, नए व्यक्तित्व का जन्म होने लगता है। जैसे शेर कभी यह नहीं कहता कि वह शेर है, उसकी चाल, आंखों की तेज और खुद बता देती है कि वो एक शेर है। आपको भी बस स्वीकार करने की जरूरत है। जब तक हम अपने आप को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हम इधर उधर भटकते हैं, और हम उससे हमारी ऑरा विशुद्ध होती है। बार बार डरना या बार बार चिंता करना, गुस्सा करना, ईर्ष्या करना, नकारात्मक लोगों के साथ रहना, नींद की कमी और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से हमारे ऑरा में गिरावट होती है। हमारा ऑरा विशुद्ध हो जाता है। इससे रिजल्ट क्या होता है, हमारे अंदर नकारात्मकता भर जाती है, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता है। दोस्तों, आज के समय में हमारे सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हो गया है, जो हमारे मस्तिष्क में सोचने और समझने की क्षमता को
कमजोर करता जाता है। अगर इसके साथ हम कुछ ध्यान की टेक्निक्स अपना लें, कुछ मेडिटेशन या योग ध्यान को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लें, दोस्तों हम लाइफ में बहुत बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों इसी के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, आपके लिए ये मैंने चैनल बनाया है। अगर वीडियो को यहाँ तक आपने देखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम बढ़ते हैं अब मेन पार्ट की तरफ कि हम अपने ऑरा को शुद्ध कैसे कर सकते हैं। ये 7 नियम अपना करके आप अपने ऑरा को शुद्ध कर सकते हैं, आकर्षक बना सकते हैं, आपका व्यक्तित्व निखर सकता है। पहला क्या है कि ध्यान करने की आदत है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, ये चैनल मैंने आपके लिए बनाया ध्यान, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन के लिए। जितना ज़्यादा आप ध्यान करने की आदत डालते हैं उतना ज़्यादा आपका ऑरा निखरने लगता है। दोस्तों ये मैं कोई ऐसे ही बात नहीं बोल रहा है, ये साइंटिफिक प्रूवन है कि जितना ज़्यादा हम मेडिटेशन करते हैं उतना ज़्यादा हमारा ऑरा निखरने लगता है। और इसकी कोई दवा नहीं आती दोस्तों कि आप कहीं मार्केट में जाएंगे दवा ले लेंगे। आपको करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में से 5 से 7 मिनट 10 मिनट का समय निकालना पड़ेगा जो आपको बेनिफिट करेगा। तो पहला तो है ध्यान की आदत डालिए डेली 10 से 15 मिनट। इस चैनल पर मैंने वीडियो डाले हैं, आप जा करके शुरुआत में गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन का। जो भी आप अपना ऑरा जैसा चाहते हैं उसको विजुलाइज करिए कि मैं ऐसा हो चुका हूं प्रेजेंट टेंस में रह करके, और अपनी नकारात्मकता को दूर करिए कि आपके अंदर से जो भी नकारात्मक चीजें हैं वो दूर होती जा रही हैं। और तीसरा जो तरीका है नमक और पानी से स्नान करना। दोस्तों सप्ताह में 2 बार गुनगुने पानी से उसमें सेंधा नमक डाल करके अगर आप स्नान करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपका ऑरा और शरीर दोनों शुद्ध हो जाता है। चौथा जो तरीका है दोस्तों प्रकृति से जुड़ना। आज हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा अस्त व्यस्त हो चुका है कि हम प्रकृति का वो सुबह भूल गए हैं, वो शाम भूल गए हैं, वो दोपहर भूल गए हैं जहाँ पे पहले हम लोग समय बिताया करते थे। आज जरूरत है वापस से हमको प्रकृति के साथ जुड़ने का। बहुत सारे देशों में नेचर थेरेपी दी जा रही है, वापस से लोगों को नेचर के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। और ये देखा गया है कि जब हम नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारा 70% जो हमारा स्ट्रेस का लेवल है वो डाउन हो जाता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको केवल कह दिया जा रहा है, ये आज के समय में साइंटिफिक प्रूवन हो चुकी हैं जो मैं ये चीजें आपको बता रहा हूं। प्रकृति के साथ जब आप जुड़ते हैं तो आपके जीवन में विस्तार भी होने लगता है और आपका व्यक्तित्व भी निखरने लगता है। तो प्रकृति के साथ जुड़िए, अपने आसपास की चीजों को व्यवस्थित रखिए। दोस्तों इस पर भी हमारा बहुत सफलता निर्भर करती है। जो सफल लोग होते हैं उनकी एक आदत ये भी होती है वो अपनी आसपास की चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखते हैं। अगर आप उनके साथ रहेंगे तो उनकी एक क्वालिटी आप देखेंगे कि वो अपनी आसपास की चीज़ों को व्यवस्थित रखने में माहिर होते हैं। दोस्तों कभी किसी एक्टर ने अमिताभ बच्चन जी से सवाल पूछा था कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो उन्होंने बताया था कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करना बहुत पहले सीख गए थे। अपने आप को और अपने आसपास की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, ऐसे तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जो लोग सफल होते हैं उनकी एक आदत ये होती है कि वो अपने आसपास और अपने आप को ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं। तो अपने आप को व्यवस्थित रखिए, ये भी एक तरीका है। और उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, छठा जो तरीका है, हम अपने आसपास की संगति कैसे रखते हैं, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, उस पर हमारा ऑरा भी डिपेंड करता है और हमारी सफलता भी डिपेंड करती है। और इस पर बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी गई हैं कि आपके आसपास के 5 लोग अगर सफल हैं, सक्सेसफुल हैं, तो आप भी छठे व्यक्ति आप भी होंगे जो सफल हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो अपने आसपास के लोग ऐसे चुनिए, ऐसे रखिए जो आपकी सफलता में भी योगदान कर सके और आप भी उनकी सफलता में योगदान कर सके। दोस्तों दुनिया का सबसे सफल इंसान जो भी होगा, अगर आप उसकी क्वालिटी को फॉलो करने लगेंगे तो आप भी सफल हो जाएंगे। ये एक सिंपल सा फार्मूला है सफलता के लिए। और आस्था और प्रार्थना 7वां वो तरीका है बिलीव। जब भी हम बिलीव करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। दोस्तों ये अकाट्य सत्य है, इसको आप लिख लीजिए, मान लीजिए कि ग्रेटिट्यूड जितना ज़्यादा आप करेंगे, जितना ज़्यादा आप ईश्वर के प्रति धन्यवाद देंगे, उतना ज़्यादा आपको मिलेगा, आप सफल होंगे। दोस्तों ग्रेटिट्यूड के बारे में मैं केवल इतना कह सकता हूं कि अगर आपके पास आपको लगता है कि किसी और के मुकाबले में कुछ नहीं, तब भी आप
ध्यान देंगे कि आपकी सांस प्रॉपर चल रही है, आपकी फैमिली में सब कुछ अच्छा है और आपका मेंटल स्टेटस जो है वो शांत है, आप खाना भोजन कर पा रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ, बहुत सारी चीजें हैं जिसके प्रति आप ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। ये आपको समझने की जरूरत है। अगर आप सुबह उठने के बाद और सोने से पहले केवल ग्रेटिट्यूड की आदत डाल लेते हैं तो आप बहुत सफलता को पा सकते हैं। दोस्तों, इन 7 तरीकों में से कौन सा तरीका आपको पसंद आया है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करने से हमको भी ये पता चलता है कि हमारी ऑडियंस इंगेज है, उनको हमारा मैसेज क्लियर हो जा रहा है और हमारी बात उन तक पहुंच रही है। दोस्तों, एक चीज और है, कई बार हम अपने दिमाग में छोटी छोटी बातों को लेकर स्ट्रेस पा लेते हैं। मुस्कुराइए और माफ कर देने वाली कला भी आपको सीखनी पड़ेगी। गुस्सा जो होता है हमारे ऑरा को और गंदा कर देती है। जितना ज़्यादा हम गुस्सा करते हैं, क्रोध में रहते हैं, हमारे ऑरा को गंदा करती है। इसके लिए हमको डीप ब्रीदिंग, मतलब डीप ब्रीदिंग का तो इतना फायदा होता है दोस्तों। जितना ज़्यादा आप डीप ब्रीदिंग करते हैं उससे आपका शारीरिक रूप से फेफड़ा मजबूत होता है और मानसिक रूप से मन शांत होता है। आप डांस या एक्सरसाइज भी कर सकते हैं अपनी ऑरा को इनहेंस कराने के लिए, अपने शरीर की ऊर्जा को और बढ़ाने के लिए। इससे हमारे शरीर की ऊर्जा का फ्लो भी बढ़ता है। तो डांस, म्यूजिक, जो भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो उसको करने से भी हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। अगर आप ओम का उच्चारण करते हैं तो ये भी शास्त्रों में लिखा भी है और आज के समय में प्रूवन है कि हमारे शरीर के जो चक्रा हैं, हमारे शरीर के जो 7 चक्रा हैं वो सक्रिय होते हैं। अगर आपको 7 चक्रा मेडिटेशन करना है दोस्तों तो कमेंट करके बताइएगा। मैं इस पर भी एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जो आपके जीवन में जरूर बेनिफिट ऐड करेगा। दोस्तों, अगर आपने ऑरा को मजबूत कर लिया है तो सिर्फ आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा बल्कि सेहत, रिश्ते, कैरियर और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो क्या आप अपने ऑरा को और शक्तिशाली बना रहे हैं? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने ऑरा को और शक्तिशाली बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।